छट गए हैं तो हम उसको हटा करके हम नया जॉब ऑफर नया लिस्ट बना सकते हैं। वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ, कैंडिडेट के हाथ में चला गया, और इसी में जो वेटिंग लिस्ट बनता है वो वेटिंग लिस्ट का सरकार में प्रावधान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। साथियों, आप सबको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का लगभग सभी विषय और सभी संवर्ग का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। ऐसे में कुछ इक्के दुक्के ऐसे रिजल्ट हैं जिसको पब्लिश नहीं किया गया है, वह भी आपको आज देर रात तक पब्लिश हो जाएगा। और साथ में आपको बता दें कि बहुत से अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया। कई अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ वाइज छटा गए, कई अभ्यर्थी का एक मार्क कम है, उसकी वजह से नहीं हो पाए। साथियों, आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी तैयारी चल रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब तक सभी शिक्षकों का काउंसलिंग पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो जाता है, सभी शिक्षक नियुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं आने वाली है। साथियों, आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का काउंसलिंग अभी चल रहा है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों का इंडक्शन ट्रेनिंग आपको लगभग 15 से 16 दिन तक होना है और उसके बाद अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे। तो साथियों, यह प्रक्रिया होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। तो उसके बाद कितना सीट खाली रह जाता है, कितने सीट पर अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, उसके बाद माननीय अतुल प्रसाद के द्वारा बताया गया कि उस सीट पर आपको बता दें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। हालांकि बीपीएससी द्वारा वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है और उसमें बता दें आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो फंडा है वो आपको पता होगा, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। बीपीएससी के जो चेयरमैन इंटरव्यू दिए थे उसको लेकर। साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत ही कम अभ्यर्थियों का दिया जाता है, क्योंकि जितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या उसका मल्टीपल रिजल्ट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वह जो सीट खाली रह जाता है तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। तो आपको बता दें कि 1 to 5 में टीआरई फर्स्ट में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था वह कहीं ना कहीं कम था। ऐसे में इस बार भी अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम आएगी। तो साथियों, कम आएगी यह बात सही है, अब लेकिन कितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा। लेकिन जो भी अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ वाइज छटे हैं तो यह सोच कर रखिए कि आपका काउंसलिंग मतलब आपका जो ज्वाइनिंग वह हो जाएगा। हो सकता है कि आपको 2 मंथ लग जाए यह प्रोसेस चलने में। साथियों, आपको पता होगा कि इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई गया है और यह कट ऑफ हाई जाने का बहुत सारा रीज़न है। साथियों, अभी बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा उनके साइट पर अपडेट किया गया, कई अभ्यर्थी को पकड़ा गया जो दूसरे की सीट पर बैठाए थे। उन अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम बीपीएससी में एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में उनका खबर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो अभी आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर माननीय के पाठक, आपको पता है कि प्रतिदिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी विद्यालय में जाकर निरीक्षण करते हैं और बच्चे को संबोधित तो करते ही हैं, और यहीं अगर ट्रेनिंग कॉलेज में कहीं चले जाते हैं तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, उनको संबोधित करते हैं कि आपका टीआरई 3 जल्द आने वाला है। इसका नोटिफिकेशन लगभग जारी हो गया है, मतलब नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, इसका आदेश दे दिया गया है विभाग की ओर से बीपीएससी को। तो साथियों, इसी को लेकर आज एक खबर है जो कि आपके सामने है। देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिले के स्कूल का किया निरीक्षण। हर साल बीपीएससी से शिक्षकों की होगी नियुक्ति, के पाठक के द्वारा यह बयान दिया गया। साथियों, आपको बता दें कि माननीय के पाठक हर वक्त अभ्यर्थियों के हित में सोचते हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं हो पाया, चाहे वह टीआरई फर्स्ट हो, टीआरई सेकेंड हो, वे अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पता है आपको बीपीएससी के द्वारा एक डेडलाइन जारी किया गया है कि आपको अगस्त माह में एग्ज़ाम हो जाना है। ऐसे में आपको पता है कि इससे बस 1 महीना पहले फॉर्म भराया जाएगा, मतलब जुलाई में आपका फिर से फॉर्म बनाने वाला है। तो इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि फिर से एग्ज़ाम होगी ही। साथियों, इसके पीछे का कंडीशन आपको पता होगा, अभी बिहार में चुनाव होने वाली है और चुनाव होने तक आपको जो भी वैकेंसी का अनाउंस किया जाता है, जो भी आप सोशल मीडिया के थ्रू सुनते हैं, वह निश्चित रूप से आएगी। हालांकि ये बात अब आगे जाकर गलत हो सकती है कि बीपीएससी प्रत्येक साल आपको टीआरई का नोटिफिकेशन देगी, क्योंकि चुनाव के बाद हो सकता है कि ये बात बदल जाए।
यह बात कहना भी मुश्किल है, लेकिन अभी जो अनाउंस किया गया है यह बात सही है ना। मैं इसे सपोर्ट भी करता हूं कि यह बात निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि आपको पता है टीआरई फर्स्ट का जब वैकेंसी दिया गया था उसी समय टीआरई सेकेंड का अनाउंस हो गया था। और वास्तविक बात है कि टीआरई सेकेंड अक्टूबर माह में बोला गया था आएगा, लेकिन अक्टूबर नहीं नवंबर में आकर दिसंबर में इसका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट तक पब्लिश कर दिया गया। तो ऐसे में साथियों आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी जो बोलती है या अभी शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आता है ऐसे उस पर काम किया जाता है। तो साथियों आप ज़रा इस खबर को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों आपकी तरह बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वहाँ पर पहले से ज्वाइन होकर रहे हैं और इस तरह का जो भी पेपर कटिंग होता है, न्यूज़ होता है, काउंसलिंग लेकर कोई भी खबर आती है तो हम वहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि शिवहर में कल माननीय के पाठक गए थे निरीक्षण में। ऐसे में जहाँ पर 15 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण होना है वहाँ पर सभी नवनियुक्त शिक्षक को संबोधित किए और साथ में आगे चलकर जो है वह एक ट्रेनिंग कॉलेज में जाते हैं। ट्रेनिंग कॉलेज आपको बता दें कि इसके अलावा डाइट में शिक्षकों के चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया और उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष देख सकते हैं यहाँ पर हर वर्ष बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती होगी, इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो साथियों जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया था कि हर वर्ष आपको अगस्त में होने वाली है, तो यह बात निश्चित रूप से सही है। आपको डीएलएड छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा संवाद आपको के पाठक के द्वारा दिया गया है। साथियों अब आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बहुत से अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थित्व है वो रद्द कर दिया गया है और उसको लाइफ टाइम देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत आयोजित अध्यापक परीक्षा में इम्पर्सोनेशन में लिप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित मतलब क्या उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है बीपीएससी के एग्ज़ाम से। साथियों आपको बता दें कि अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम से ही इसको वंचित किया गया है, इसको कोई सज़ा नहीं दिया गया है, लेकिन इससे बड़ी सज़ा शायद नहीं हो सकती है। आपको किसी भी एग्ज़ाम से वंचित कर दिया गया तो समझिए कि आप लाइफ टाइम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, हमेशा के लिए। देखिए हमेशा के लिए। अब इसमें कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हैं थोड़ा समझिएगा। साथियों आपको बता दें कि ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने सीट पर किसी दूसरे को बैठाए थे। ऐसे में इन को पकड़ लिया गया है बीपीएससी के द्वारा, चाहे वो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज के माध्यम से हो या बीपीएससी के द्वारा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है उसके माध्यम से हो। तो इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी है, चाहे तो आप इसका नाम देख सकते हैं स्क्रीन पर, या नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बीपीएससी की साइट से, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो साथियों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ये अभ्यर्थी ऐसे करते हैं, बस 49 अभ्यर्थी ही नहीं है इसमें, अभी तो 49 अभ्यर्थी का खबर सामने आया है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना काम निकाल लिए हैं लेकिन उसको पता भी नहीं चला है। लेकिन आपको बता दें जो अभ्यर्थी ऐसे हैं तो थोड़ा सा समझिएगा कि आप भी आज न कल निश्चित रूप से डरा जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो प्रक्रिया है चेक करने का वो कहीं ना कहीं दूसरे विभाग से अलग है। आपको पता है कि टीआरई फर्स्ट का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जाना है, सबका भी थंब चेक होगा, सबका भी थंब लिया जा रहा है ना। ऐसा कल लेटर निकाला गया था। वहीं बताते आपको बीपीएससी टीआरई सेकेंड का भी अभी समझिए मैनुअली काउंसलिंग हो रही है, बस इसमें बहुत कम प्रक्रिया है, आगे जाकर आपका मूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ऐसे में आप जब अभ्यर्थी पकड़ाएंगे तो हो सकता है कि आपको एग्जाम से निलंबित कर दिया जाए, वह हमेशा के लिए, यह विभाग तय करेगी या आपको कोई कानूनी कार्रवाई से साथ दी जाएगी, यह अलग बात है। तो साथियों जो भी इम्पोर्टेंट खबर था आज हम आपको बता दिए, और इसके अलावा आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, क्यूरीज है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि बहुत से अभ्यर्थियों का कहना था कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कितने सीटों पर आएगा। देखिए साथियों इसमें बता दें अभी 6 से लेकर 12 तक जो वैकेंसी आई है 6 से 12 तक, इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने के चांस तो अधिक बनते ही हैं, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो दिया ही जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा गौर फराने वाली बात यह है कि देखिए 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की परीक्षा आपको हुई थी। इसमें बता दें कि सभी अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारक थे और इसमें से लगभग अगर अदर स्टेट का अभ्यर्थी का हम थोड़ा सा छांट दें है ना, तो 9, 10 में बिहार के अभ्यर्थी बहुत ही अधिक थे और अदर स्टेट से थोड़े से कम थे लेकिन थोड़े से कम थे। और 6 to 8 में तो आपको पता है कि बिहार और अदर स्टेट के अभ्यर्थी मतलब आपको ठूस कर भरे हुए थे। ऐसे में 6 to 8 अभ्यर्थी का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें अधिक आने की चांस बनती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो अभ्यर्थी सेलेक्ट किए हैं
हो सकता है वे 9th में भी हो, 11th 12th में भी हो, है ना। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर मान के चलिए इसका रिजल्ट तीनों में हो गया है तो वे अभ्यर्थी तो ज्वाइन करेंगे 11th 12th में, या हो सकता है इसका घर जहाँ पर नज़दीक होगा वैसे वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो अधिक पॉसिबिलिटी बनती है कि 11th 12th में ज्वाइन करेंगे। तो अब मान के चलिए कि उसका 9th में भी रिजल्ट है और 6 to 8 में भी रिजल्ट है, तो आपको पता है कि दोनों जगह एक एक सीट तो यहाँ पर खाली हो गया। इस तरह के एक अभ्यर्थी नहीं कई अभ्यर्थी है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि साथियों इस दोनों को सीट फिलअप कर लिया जाएगा, इसमें अधिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे में 6 to 8 में जिसका 1 मार्क से कम है तो आप आशा बनाकर रख सकते हैं, होप लगा सकते हैं कि आपकी हो जाएगी, और वही कंडीशन आपको लगभग 9th में भी फॉलो होता है। तो साथियों इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंतर है, लोगों को ये बात भूल जाते हैं, जब तक जॉब ऑफर नहीं दिया गया तब तक हमारे पास ही अधिकार है कि हम उसको परिवर्तित कर सकें, हम देख सकें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छट गए हैं तो हम उसको हटा करके हम नया जॉब ऑफर नया लिस्ट बना सकते हैं। वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ। एक बार जब जॉब ऑफर जब किसी को दे दिया गया तो वो चाहे ज्वाइन करे या ना करे, वो पोस्ट कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि अब वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो अब आपके हाथ में नहीं रहा, वो कैंडिडेट के हाथ में चला गया। और इसी में जो वेटिंग लिस्ट बनता है वो वेटिंग लिस्ट का सरकार में प्रावधान नहीं है। इसलिए यहां तक हम लोगों ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया कि इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स दिया ही जाएगा, वो हमारी मजबूरी है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा ये संबंधित विभाग के निर्णय पर डिपेंड करेगा।